नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 2 जनवरी 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 15.45% का। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो इस स्कीम ने 14.02% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले 3 सालों में 16.59% का। और अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 13.46% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और आप भी हर महीने एक फिक्स इनकम पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम 7,000 रुपये की फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो किस प्रकार हम किस म्यूचुअल फंड में निवेश करें और किस तरीके से हम एक फ़ंड को तैयार करें। दोस्तों, अगर आप हर महीने फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन चुनना होगा म्यूचुअल फंड में वो सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान का ऑप्शन चुनना होगा। इसमें आप एक मुश्त पैसा डालते हैं और उसके बाद एक हर महीने कुछ फिक्स इनकम निकालते भी रहते हैं और उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7,000 रुपये हर महीने फिक्स इनकम का लक्ष्य रखा है। आगे वीडियो में देखेंगे कि हम हर महीने कैसे 7,000 फिक्स इनकम कमाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 212.54 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी और अगर आप लमसम में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट आपको 1,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए 49,086.29 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड्स के अगर होल्डिंग्स पर नजर डालें, कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में 26.5% का, अदर सेक्टर में 18.2%, इंजीनियरिंग सेक्टर में दोस्तों 12.1%, हेल्थ केयर सेक्टर में 12.2%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.9%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, आइए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझेंगे कि कैसे हर महीने हम 7,000 रुपये की फिक्स इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने लक्ष्य रखा है हर महीने इनकम का वो 7,000 रुपये का रख दिया है, इसलिए विथड्रॉल पर मंथ हम 7,000 रुपये रख देंगे। यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6 लाख रुपए रख सकते हैं दोस्तों इस फंड के लिए। और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट करीब 16% है। यहाँ पर हम 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चल सकते हैं। और टाइम पीरियड की बात करते हैं तो दोस्तों पहले हम कैलकुलेट करते हैं 5 सालों के लिए। अगर हम 5 सालों तक हर महीने 7,000 रुपये इस फंड से निकालते रहे और हमने 6 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए पर दोस्तों हम टोटल विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो 4,20,000 रुपये का हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 6,41,297 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, बात करें अब 10 सालों की। अगर हमने 10 सालों तक हर महीने 7,000 रुपये इस फंड से निकालते रहे, 6 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 7,000 दोस्तों निकालते हुए हम 10 सालों में 8,40,000 रुपये इस फंड से निकाल चुके होंगे। और उसके बावजूद जो हमारी फ़ंड वैल्यू है वो 6 लाख रुपये से बढ़कर हो जाएगी 7,28,036 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की बात कर लें, अगर हमने यही चीज़ 15 सालों तक करते रहे, हर महीने 7,000 रुपये फिक्स इनकम करते रहे, 6 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर दें इस फंड में, 6 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद दोस्तों हमारा जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो 7,000 रुपये हर महीने का है। और उस तरीके से 15 सालों में हम 12,60,000 रुपये इस फंड से निकाल चुके होंगे। और 12,60,000 निकालने के बाद जो हमारा टोटल फंड वैल्यू होगी वो 6 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 9,10,216 रुपये। दोस्तों, बात कर लें दोस्तों अगर 20 सालों की, अगर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6 लाख रुपए है
और 6 लाख रुपए पर दोस्तों अगर विड्रॉल पर मंथ हम 7,000 रुपये करते रहे और 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 20 सालों बाद दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा हमारा वो तो 6 लाख रुपए का ही रहेगा। 6 लाख इन्वेस्ट एक बार हमने करना है और उसे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में डाल करके छोड़ देना है। 7,000 रुपये हर महीने निकालते हुए दोस्तों 16,80,000 रुपये हम निकाल चुके होंगे 20 सालों में। और 20 सालों बाद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू होगी वो 6 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 12,92,857 रुपये। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फ़ंड वैल्यू 20 सालों बाद डबल हो जाएगी। उसके बावजूद हर महीने 7,000 रुपये निकालते हुए आप 16,80,000 रुपये निकाल भी चुके होंगे। बात कर लें दोस्तों अगर 25 सालों की, अगर आपने इसी कार्यक्रम को 25 सालों तक चलाया, हर महीने आप 7,000 रुपये निकालते रहे 25 सालों तक, तो दोस्तों आप टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा आपका 21 लाख रुपए का और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6 लाख रुपए से 20,95,534 रुपये। दोस्तों 25 सालों के बाद अगर 30 सालों तक आपने यही चीज़ करते रहे तो 30 सालों बाद 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 37,84,530 रुपये। और उसके बावजूद जबकि आप 7,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं और उसे निकालते हुए आप 30 सालों में 25,20,000 रुपये निकाल चुके होंगे इस फंड से। तो दोस्तों ये है हमारा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसमें कि आप हर महीने एक फ़िक्स इनकम भी कर सकते हैं और अपनी फ़ंड वैल्यू को अच्छा खासा बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।